हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ मैं और मतलब किसी टॉपिक पे। बाकी तो शॉर्ट्स अपलोड करते रहती थी मैं, मतलब काफ़ी टाइम हो गया। तो वीडियो आज का टॉपिक में मैं ये बताऊँगी, मतलब जस्ट माय थॉट्स, क्योंकि मैंने आज ही रिसेंटली ये चीज़ पढ़ी है, पढ़ाया गया है हमें। तो जितना भी मेरे को पता था उससे ज़्यादा आई गेस काफ़ी अभी और ज़्यादा नॉलेज हो गई है। लाइक जो बोलते हैं ना हम लोग कि एलजीबीटीक्यू में लोग कम आउट क्यों नहीं करते हैं? इज़ इट रियली बिकॉज कि वो लोग नहीं चाहते हैं आइडेंटिटी अपना निकालना, मतलब बाहर निकालना, या फिर उनको कोई चीज़ रोकती है? और अगर रोकती है तो क्या सच में पेरेंट्स और सोसाइटी ही ज़िम्मेदार हैं या फिर सोसाइटी के थॉट्स? तो थिंग इज़ कि इतना आसान नहीं होता किसी भी चीज़, मतलब कोई भी, जैसे हम लोग कोई भी चीज़ ले लो, हर चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत आसान नहीं होता। बहुत वक्त लगते हैं उसे एक्सेप्ट करने में। कभी कभी बहुत जल्दी एक्सेप्ट हो जाता है अगर आपका और उनका माइंडसेट मिल गया या फिर ओपन माइंडेड हो किसी भी चीज़ को लेकर। जैसे आप प्रोफेशन को ही ले लो, सिंगिंग और डांसिंग। आज भी, हालांकि बहुत लोग इससे सक्सेसफुल होते हैं, बट आज भी बहुत सारे घरों में ये चीज़ को प्रोफेशन वाइज नहीं देखते हैं। दे सी एज अ पैशन और हॉबी। अरे तुम्हारी हॉबी सिंगिंग है या तुम्हारी हॉबी डांसिंग है, बट वो उसको कभी प्रोफेशन में नहीं डालते हैं। आज भी मेजॉरिटी ऐसी ही है। तो वैसी ही हमारी जो सोसाइटी है वो ऐसे कंस्ट्रक्ट कर दी गई है, इट्स बेसिकली कंस्ट्रक्ट कर दी गई है कि हम कोई चीज़ को अगर एक्सेप्ट करना भी चाह रहे हैं तो हमें उसके लिए सोचना पड़ता है कि अरे यार, हम लोग अगर इसको एक्सेप्ट भी कर ले तो वी कांट सपोर्ट देम। हम लोग उनको ना फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाएंगे, ना उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर पाएंगे। इट्स ऑलवेज अबाउट अ चॉइस, है ना? तो हमारे पास लास्ट में आखिरकार आके बचती क्या है? चॉइस, कि हमें एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। हमारी चॉइस है, जो कि मैं भी बोलती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपको सबको जाके एक्सेप्ट करवाना है कि आप क्या हो, एक्सेप्ट नहीं। इट्स देयर थॉट्स, क्योंकि बहुत टाइम लगता है हर चीज़ को एक्सेप्ट करने में। तो ये चीज़ उनके लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए हो या किसी भी पेरेंट्स के लिए हो, ये नई चीज़ हो गई कभी, क्योंकि कभी इसका कभी जिक्र हुआ ही नहीं है। हालांकि एक और हमें अगर आपको बुक्स चाहिए, बुक्स की पिक देखनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं बुक अटैच कर दूँगी। हालांकि सेम सेक्स लव जो है वो कब कब से चली हुई आ रही है, और इसके प्रूफ्स वाले मेरे को मिले हैं कुछ बुक्स, तो वो मैंने रखे हुए हैं अपने पास ताकि बाद में काम आ सके, ना टाइम नहीं मिलता ना पढ़ने का। तो कोई भी, मतलब सोसाइटल स्ट्रक्चर इतनी भयंकर है कि अगर आपने, चलो मान भी लिया, आपने एक्सेप्ट कर भी लिया कुछ चीज़ को, तो उस चीज़ को डर लगता है उनको कम आउट इसलिए भी करने में क्योंकि सोसाइटी जो है वो, उनको डर लगता है कि सोसाइटी के थॉट्स और हमारे थॉट्स मैच करेंगे कि नहीं करेंगे। हम लोग बहुत अच्छा आसानी से बोल देते हैं वी डोंट केयर अबाउट सोसाइटी, एक्चुअली वी डोंट। बट हम जिस सोसाइटी में, जिस जगह पे रहते हैं, जिस सराउंडिंग पे रहते हैं, वो हमारे लिए मैटर करते हैं। बिकॉज अगर हमारे लिए ना सही, हमारे पेरेंट्स के लिए मैटर करती है, बिकॉज दे सर्वाइव देयर, वहाँ पे पले बड़े हैं, वहाँ पे उनकी एजुकेशन हुई है। वो तो वो चीज़ उनके लिए बहुत, एक घर जैसे हमारा घर हो गया, तो उनको वो चीज़ घर जैसे लगने लगती है। घर का कोई अगर लोग बोलते हैं कि ये चीज़ ख़राब है या फिर ये चीज़ हमें पसंद नहीं आई, तो दे गो इनटू इट। तो सराउंडिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके सराउंडिंग, आसपास के लोग कैसे, संगत का असर जो वैसे, वो इसमें भी डिपेंड करता है। तो इसलिए कभी कभी लोग सोचने में, डिलेमा में चले जाते हैं कि हम कम आउट कर लेंगे तो हमारे जो सराउंडिंग है, हमारे जो लोग हैं हमारे यहाँ पे, वो हमें, हमारे थॉट्स तक वैसे मैच नहीं करेंगे। तो इससे अच्छा है कि हम अपने क्लोजेट में रहें, हम अपने तक ही चीज़ रखें। इसलिए वो कम आउट नहीं कर पाते, बिकॉज इट इज़ नॉट वेरी ईजी वी, मतलब हम बोलने में बहुत आसान है कि सोसाइटी, वी डोंट गिव अ डैम टू सोसाइटी, ये वो वगैरह वगैरह। बट ये सच में मैटर करता है, बिकॉज सोसाइटी आपको, चलो एक टाइम के लिए छोड़ देगी, बट आपको पेरेंट्स को जीने नहीं देगी। तो उससे कहीं ना कहीं पेरेंट्स अफेक्ट होते हैं, पेरेंट्स के लाइफस्टाइल अफेक्ट होती है। तो इस चीज़ को भी सोचते सोचते बहुत सारे लोग क्लोजेट फॉर्म में चले जाते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा चुप रहना वाले, पूरा चुप रह के किसी और से शादी कर लेना, किसी और की लाइफ बर्बाद कर देना
सही है, ये बिल्कुल गलत है। आप जितना हो सके रोको, कुछ भी करो, शादी को रोको, बी इंडिपेंडेंट। द वन थिंग आई ऑलवेज से, बी इंडिपेंडेंट। इतनी कैपेबिलिटी अपने हाथ में रखो कि आपके पावर सिर्फ आपके हाथ में हो, ना सोसाइटी के, ना पेरेंट्स के। पेरेंट्स की ओपिनियन मैटर करती है, बट हक इतना नहीं जब आप मैच्योर बन जाते हो। तो एक ये रीज़न मैंने आज मतलब जो पढ़ाई है, ये एक मेन रीज़न मैंने सोचा कि अरे यार, थॉट्स भी तो मैटर करते हैं। भले ही आप सोसाइटी का ना मानो, उसूल वगैरह जो भी आप अपने लैंग्वेज में कह लो, लेकिन थॉट्स मैटर करते हैं। आप इस सोसाइटी में रहते हो, आप जैसे आप भी किसी को जज करते हो, इनडायरेक्टली भी जज पीपल। इनडायरेक्टली हम भी बोलते हैं ना, अच्छा ये तो अच्छा इंसान है नहीं, आगे जाके पता नहीं क्या करेगा। ये भी एक हो गया। आप किसी पे कमेंट कर रहे हो तो वो भी कमेंट करेंगे ही करेंगे वापस बैक करके, और हमारे पास प्रूफ तो है नहीं उस चीज़ को। मतलब अभी मैं पढ़ रही हूँ तो इसके ऊपर आगे करूँगी तो मुझे पता चलेगा। मेरे पास भी इतने काफ़ी सॉलिड प्रूफ्स नहीं है कि मैं जाके पूरा एकदम सोसाइटी को बोलूँ। या फिर जैसे अब ट्रांसजेंडर हो गया, हम लोग के पास इतना वो पावर नहीं है। देयर इज़ ऑलवेज अ पावर स्ट्रक्चर, मतलब जिसके हाथ में पावर है वो अगर चाहता है कि हाँ ये चीज़ रहे, मतलब LGBT लोगों वालों को एक्सेप्ट किया जाए, उनके लिए स्पेसिफिकली कुछ करे उनको, तभी जाकर हम कुछ कर सकते हैं। या इट्स ऑल एट द एंड हमारे साथ में क्या, गवर्नमेंट पावरफुल है। तो गवर्नमेंट ने लॉ तो पास कर दिया, बट उसके बाद क्या सच में उन्होंने अंदर से उसको एक्सेप्ट किया है? अगर अंदर से एक्सेप्ट करते तो वो कुछ अलग करते। बस हाँ, अलग ये क्या किया, मेल फीमेल एंड अदर, वो चीज़ कर दिया। तो अदर कैटेगरी में क्या, कहाँ से हम बस उसको टिक कर देते हैं जो भी होता है। लेकिन क्या जब भी कोई ट्रांसजेंडर, जब वॉशरूम होता है मेल एंड फीमेल, बहुत ही रेयर केसेस में मैंने अदर के देखे हैं, तो ट्रांस मैन एंड ट्रांस वुमेन वो कहाँ जाएंगे? तो क्या उस चीज़ पे फोकस किया गया? क्या उन लोगों पे और ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करे गए? उन लोगों पे अवेयरनेस फैलाई गई? क्या मीडिया इस चीज़ को इतना एलैबोरेट इसके ऊपर अवेयरनेस फैलाती है? नहीं फैलाती है। दे जस्ट मेक अ ब्रेकिंग न्यूज़, अरे यार लड़की लड़की ने शादी कर ली। अगर हो गई स्पोर्ट्स कैटेगरी में भी, हर एक चीज़ में आप देखना ये बायसनेस रहती है। या फिर एक आप पावरफुल पोजीशन में होने के बाद भी आपको इस तरीके से ट्रीट किया जाता है। अगर आप LGBTQ से बिलोंग करते हो, इस तरीके से ट्रीट किया जाता है जैसे कि आप कोई इंसान हो ही नहीं, यू आर ऑड वन आउट और समथिंग एल्स। तो इसीलिए लोग क्लोजेट में रहते हैं। पेरेंट्स का फियर तो है ही है, उनको खोने का डर एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। सोसाइटी का फियर तो है ही है, बट ये सब चीज़ें भी तो हैं। कम आउट करने के बाद क्या, मतलब कभी ना कभी कहीं ना कहीं से पता लगेगा। उसके बाद क्या, जॉब कर लेंगे, घर पे रह लेंगे, पार्टनर के साथ रह लेंगे। इतना आसान है क्या? मतलब बोलना बहुत आसान लगता है, एडवाइस देना बहुत आसान होता है, जो फेस करते हैं वही जानते हैं। बस बात इतनी सी है। तो मेरे को बस इतना बोलना था आज के लिए। मतलब मैंने जो सीखा वो मैंने आपको बताया, बाकी इट्स अप टू यू, एवरीथिंग हैज़ अ चॉइस। अगर आपको सही लगता है तो आप इस पर फोकस करो और पता करो और अपनी आइडेंटिटी देखो। बाकी मैं इसके बारे में और बाद में एलैबोरेट करूँगी, क्योंकि आज मतलब बहुत जोन आउट हूँ मैं। बट आप प्लीज़ डू, मतलब स्किप मत करिए, वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जितने भी नए लोग आते हैं, आई वुड रियली रिक्वेस्ट कि आप लोग कमेंट्स में मुझे बताओ कि आप लोगों को वीडियो सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। मैं पोल्स डाल रही हूँ तो मैं उसमें देख रही हूँ कि आप लोगों को पसंद आ रहे हैं, तो आप मुझे बताएं कि आपको क्या और देखना है, क्या चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, आप मुझे बताएं। और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ये बस इतनी सी ही रिक्वेस्ट है, इतनी ही सपोर्ट चाहिए बस आप लोगों की। थैंक यू सो मच।